एक्चुअल में इधर आने का मकसद तो है, अभी हमारे जो एसोसिएशन के दो लोग हैं ना जो एकदम ही एक्टिव काम करने वाले कई सालों से, उसमें एक तो है बाजवा जी। तो मैं रिकग्निशन करने के लिए देखा, आरेवा ऑल इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है हमारे सोन सिंह जी। मैंने एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाया था। तो आज जो है यहाँ आने का मेन जो है मेरा मकसद है ये साहब को मिलना, सोन सिंह जी को, और सभी को बताना कि इनका जो इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जब मैं 2002 में रिटायर हुआ, साहब जो है 2001 में हुआ। आप स्टार्टिंग में कब ये आरटीआई शुरू किया इनको आर्मी को? ये आरटीआई देखिए, अब ऐसा है, बात पे बात आ गई है। मैंने 2008 से जो है शुरू कर दिया था। ओके। जिसमें आसाम राइफल्स एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आर ओनली पारामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, वो जो चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ होता है 1991 का आसाम राइफल के ही पैटर्न पे आरआर को खड़ा किया है, जबकि आसाम राइफल आज भी डिप्लॉयड है वहाँ पे। और आसाम राइफल पहले जो रिकॉर्ड जो कायम किया है वो आज भी कायम है। वो देखिए, मतलब आसाम राइफल को इतने सारे ये है जो आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बेस में रखा था। उस वक्त भी हम लोग ड्यूअल कंट्रोल में था, लेकिन एमएचए का पुलिस का लिस्ट में हम लोग नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद जो अभी नया जो एक मेरे को मॉडिफिकेशन का जो प्रेरणा इन्होंने दूसरा मेरे को बताया, आसाम राइफल एक्ट 1941, उसका उसमें जो है जो सेक्शन 13 में जो आसाम राइफल एक्ट 1920 में राइफल मैन को बोला जाता था पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर का जो बोला जाना, आसाम राइफल एक्ट 1941 का सेक्शन 13 में उसको निकाल दिया गया। तो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। तो बिना एक्ट को अमेंड किए 1985 में जो भी हमें पुलिस में रखा वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो रेगुलेशन 2016 सेक्शन 3A में जो है सेम जो 11 जनवरी 1985 का जो चिट्ठी है ना बारे में, वो सेम कोट कर रखा है। वो चिट्ठी भी मेरे को सीआईसी तक जा करके 2 साल में शुरू में था। अच्छा। सीआईसी को भी मालूम नहीं था कि क्या इनको देना चाहिए। सीआईसी तक चला गया। सीआईसी तक जाने के बाद में तो ये जो है, जब सीआईसी ने ऑर्डर दिया डीजीआर को कि आप इनको जो है ये अवेलेबल कराइए इन्फॉर्मेशन, तब जा करके तो अच्छा, डीजीआर के पास था ये? हाँ, डीजीआर के पास था। तो उसके बाद में फिर इंडियन आर्मी से भी मांगा मैंने ना। फिर इंडियन आर्मी से भी मांगा। सोन सिंह जैसे इन्होंने बोला, तो मैं भी अक्सर में देखे लोग बोलता रहता है कि तुलसी साहब है दिल्ली में, ऑफिस नहीं ला रहा है, चेंज करो। तो मैं XYZ को तो दे नहीं सकता हूँ, मैं चार्ज दे सकता है। मेरे ऊपर इतने लोग हैं, सर्विंग पर्सन करा कमाया जो है, मतलब ऐसे ही सर्विंग जो है पर्सन सभी लोग देख रहे हैं। सोचे समझे देने से तो बर्बाद हो जाएगा। पूरे लोग बहुत ही छांट कर करके, ऐसे आसान काम नहीं है किसी को हैंड ओवर करना। नहीं तो जिसको बोलते हैं सारी करी कमाई पे जो है पानी पे, बहुत कठिन काम है ये, ठीक है ना। क्योंकि वकील के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। जो अंदर के कानून है वो हमको मालूम है, वकील को नहीं है मालूम, ठीक है। नहीं है ये कोई मर्डर केस थोड़ी है कि वो घुमाएगा फिराएगा कहीं क्या देखेगा। ये तो हम लोगों को जो डिपार्टमेंटल रूल है, हमने क्या कब क्या था, ये हमको मालूम है, उनको मालूम नहीं है। इसलिए जो है ये ऐसे नहीं है बोलने के लिए कि हाँ जी हमको दे दो और यहाँ ले आओ ऑफिस वो ले आओ, हमें इस बात का। वैसे तो क्या मैं भी तो कर देता उस समय, मैं भी बोलता कि यार मैं खोल रहा हूँ भाई, हमारा उद्देश्य था आसाम राइफल का भला हो, ठीक है कि नहीं है। और जो काम करने वाला आदमी होगा वो तो यही सोचेगा कि यार ठीक ही हो गया, मेरी इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब झूठी बोलना है, जब काम नहीं करना है, तो ऐसे ही मुंह से बोलने में तो मैं अमेरिका को यहाँ इंडिया में ले आऊँगा, है नहीं। मुश्किल तो उसके लिए जिसको काम भी करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारा जो है मतलब मामला वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, और भगवान करे कि मतलब हमारे नायक सरकारी हैं। और अब बाकी तो ऐसा है कि आप लोगों को सबको मालूम है कि ईमानदारी तो कहीं पे भी नहीं है। जिस कोर्ट में हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा पोजीशन के लिए अभी दिल्ली में ऑफिस आने के लिए मैं खुद चाहता हूँ। मैं तो अभी ये सोचने लग गया कि मैं ये जो आपका महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसने जाता है, उस तरफ बाहर निकलना मुश्किल होता है। मेरा तो हालत ये हो गया। तारीफ तो मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को पता है वो 100% सही है। बहुत जिम्मेवारी का काम है ना ये, हमें मालूम है। क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत थोड़ा देखता रहता हूँ, मेरे को भेजते हैं तो मैं भी स्टडी करता हूँ।
तो मुझे भी लगता है कि कितना मेहनत कर करके कितना मेहनत लगता है। ठीक है नहीं, मैं भी बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, और मैं गांव वालों का असम राइफल की नहीं गांव वालों का भी कई का पेंशन नहीं लग रहा है, तो सारों का मैं करता हूँ, वो भी निस्वार्थ सेवा है मेरी। मैं किसी से एक मतलब टॉफी भी नहीं देते हैं, फिर तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। या फिर हमको एमओडी में तो ले लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमको आर्मी में मिला देंगे, समझने वाली बात है। लेकिन ये पूरी संभावना है कि हमको 1973 यानी जो 3rd पे कमीशन था और 85 तक जो आर्मी का जैसा मिल रहा था वो भी मिल जाए। ठीक है नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, होने का जरूरी नहीं ना, उस वक्त भी हम हाँ सेम है। तो जिसको बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है कि नहीं है, उस लेकिन जिसको नहीं मिला उसको कुछ भी नहीं मिलना। हमको तो समान वर्ग समझे ना सर। जब तक ऐसा है कि हमारा देश इतना स्ट्रांग है, ठीक है नहीं है, कि वो लोग जो है चाहे वो आर्मी वाले हों, चाहे वो होम मिनिस्ट्री वाले हों, चाहे कोई, हमारे सामने वो कहीं नहीं टिकते। हमारे इतना सशक्त मतलब हम लोगों के पॉइंट्स हैं कि वो हम लोगों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं वहाँ। लेकिन इसको चलाना हर एक आदमी के बस का बात नहीं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए। जो है साहब ने मेरे को ऑफर किया था कि आप जो है ये जनरल सेक्रेटरी का चार्ज जो है मेरे से ले लो, मैं थोड़ा असक्त हूँ। ठीक है ना, मैं कई बार सुनता हूँ ना कि पता नहीं चिप के रहना चाहते हैं, ऐसा मेरे विचार से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जो है उस चीज़ का गवाह हूँ। मेरे लिए इन्होंने खुद बोला था कि मैं आपको देने के लिए जो है मतलब खुश हूँ कि आप जनरल सेक्रेटरी का चार्ज ले लो, मेरे को थोड़ा तकलीफ है। तो मैंने कहा साहब मैं तो आपसे भी ज़्यादा स्थिति खराब है। ठीक है ना, तो कई लोगों को देखिए, जब समाज है इतना बड़ा, 100 आदमी होंगे, 100 बातें होंगी। ठीक है नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबको साथ में लेकर के चलना पड़ता है। कोई भला भी है, किसी को दिमाग कम है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ आप ज़्यादा जानते हैं, कोई चीज़ मैं ज़्यादा जानता हूँ। देखिए किसी को ये नहीं कह सकते कि मैंने कर दिया, मैं ये बोलूँ, हो सकता है आपको किसी चीज़ में आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि सबसे सूटेबल जो आदमी मिले हैं हमको, नया साहब मिले हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, क्या कितना मेहनत लगता है आपको। फिर स्पेशली जो कोर्ट केस है उसमें आपको जो ड्राफ्टिंग करना है, साहब जो है मेरे को भी भेजते रहते हैं, है ना। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत का काम है। ठीक है ना, तो हम तो ये कहते हैं कि मेरी तरफ से तो जब तक नया साहब हैं आजीवन, शायद मतलब इनके बराबर मैं स्वयं में नहीं चला सकता उसको, जितना अच्छे ढंग से ये जो है उसको चला रहे हैं। अब बाकी ऐसा देखिए, हमारा काम है सहयोग देना सर, न कि बगैर सहयोग देखिए, बगैर यूनिटी के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है, एकता में ही बल है। ठीक है कि नहीं है। और जब बात पे बात चली है तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों की जो अंदरूनी बात है वो बाहर वालों को पता न लगे तो हमारे हित में। ऐसा मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो ऐसे मकसद तो मैं पहले बता दिया आप लोगों को साहब आने से पहले। एक्चुअल में जो है, जैसे सोहन सिंह नेगी जी है, एक आदमी जो है ना, मैं भी एक प्रकार का ऑब्जर्वर हूँ। देखिए ऑब्जर्वर मतलब मेरा जो है काम करने का तरीका, और कौन कौन हमारे सदस्य है, कहाँ कहाँ जैसा बीस्ट है कि नहीं, कैसा काम कर रहा है, कौन कितने पानी में है। तो मेरे उसमें जो है ये सोहन सिंह जी का जो है आरटीआई के बारे में पूछो या इसका इनका अंग्रेजी लिखने का, अंग्रेजी छोड़ दो, टाइप ये हाथ से भी इतना अच्छा सा जो है हैंड राइटिंग से लिखता है जैसे कि कोई प्रिंट किया हो। और इन्होंने अपने वाइफ के नाम पर भी एप्लीकेंट बना के कई सारे इन्फॉर्मेशन लिया है। इंडियन आर्मी तो मेरे ख्याल से सोहन सिंह नेगी से काफी वाकिफ है। मतलब ये समझ में नहीं आता, कई लोग जो है काम नहीं कर रहे वो क्या है, समाज में ऐसे लोग, समाज में ऐसे लोग होता है वो ब्रिंग करता रहता है। जैसे अभी मैं आर्यवा की तरफ से जो है नेगी जी को एक छोटा सा फेलिसिटेशन देना चाहता हूँ, ताकि रिकॉग्निशन है। देखिए आर्यवा के लिए जो काम करता है, दिमागी काम है। तो हम जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सोहन सिंह नेगी भी तकलीफ में है, लेकिन वो तकलीफ जो है जल्दी से जल्दी मुक्ति हो, कई साल और जिए। जब हमारा केस का फाइनल हो जाता है उसमें जो हम सेलिब्रेशन करेंगे, ये हमारे साथ हो, ये जो है हमारी दुआ है।
और एक छोटा सा जो है भेंट हमारे देहरादून की तरफ से भी आपको स्टेट की तरफ से होगी, तो उत्तराखंड धन्यवाद धन्यवाद आप सबको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।